This is Taj Info TV. Dear viewers, आज ताज इन्फो टीवी आपके लिए पेश कर रहे हैं ये बेहतरीन सा खूबसूरत सा मकान कहिए या घर कहिए या महल कहिए, जो भी है इंसान के लिए रहने की एक जगह होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने हैसियत के मुताबिक अपना घर बनाता है। और सबसे अहम यह है कि घर जिसमें वो रहता है, जहाँ पर उसकी रातें गुजरती हैं, जहाँ पर वो सुकून के साथ अपने हॉलीडेज़ फैमिली के साथ गुजारता है, वो घर जन्नत बन जाता है। और उसे हम कहेंगे होम स्वीट होम। और उसे बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जितना हो सके खूबसूरत और छोटा भी हो मगर खूबसूरत, और जितना भी वो सस्ता हो मगर पाक साफ और खूबसूरत अगर हो जाए तो वही जन्नत है। आइए आज हम चलते हैं ये कैसे मकान को जिसे देखकर आप भूल जाएंगे क्या ऐसे भी मकानात होते हैं। है तो एक खास ही बहुत ही कीमती ये मोहाली मैंशन चंडीगढ़ का है, पंजाब में। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितनी चीज़ें यहाँ पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये है मोहाली मैंशन, जिसे देखकर आप यही सोच सकते हैं कि ये कोई यूरोपियन कंट्री का होगा। और जिसने भी बनाया है वो यूरोप और एशिया के दोनों के इम्तिजाज से उसने अपने डिज़ाइन बनाए हैं। देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली है, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज। और रात में जब देखते हैं तो लगता है जैसे तारे बिखरे हुए हैं ज़मीन पे। इतनी खूबसूरत सी लाइटिंग, दरीचों से छन आती हुई रोशनी, बेहतरीन सा नज़ारा रात की तारीकी में बड़ा खूबसूरत लगता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि जहाँ पर डूम्स हैं उसमें जब रोशनी चारों तरफ से बाहर आ रही हो तो चारों तरफ से भी उसकी रोशनी नज़र आती है, क्योंकि वो अपनी गोलाई में हर तरीके से हर तरफ से वो नज़र आ जाती है। वैसे तो इसका रुक़बा तकरीबन 40 कनाल बनाया है, जिसे द गाबा फैमिली ने इतना खूबसूरत सजाया हुआ है, प्लान किया हुआ है खुद। यहाँ गेट से लेकर अंदर की तरफ हम निकल कर चलते हैं तो वहाँ शुरुआत ही छोटी छोटी खूबसूरत दरख्त और ग्रीनरीज, गेट खुल रहा है, सामने कारें खड़ी हुई हैं और आपको कहीं बाहर दूर गैराज में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से निकले और सामने सफ़ेद कारें, कोनों में देखते हैं तो जैसे मीनारों की तरह। ये बीच में दरमियान में उजालों से एक मुनव्वर मीनार, और लगता तो ऐसा है जैसे कोई एक यूरोपियन मैंशन जर्मनी का या फ्रांस का। उसकी जो राउंड कलर की और शेप की बनी हुई एंट्रेंस है वो रोम से ताल्लुक़ रखती है। परिंदों के लिए छोटा सा मकान भी नज़र आया होगा आपको, फिर हम बाद में देखते हैं। अंदर की तरफ देख रहे हैं ये परिंदों का
छोटा सा खूबसूरत सा मकान, कबूतर हैं उसमें रहते हैं। और फिर इस घास की लान से चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पथरीली चबूतरे संगमरमर की और लकड़ी की बेंच, ऊपर छत सायादार। अब हम दाखिल हो रहे हैं मीनार नुमा एंट्रेंस में। टेबल और उसके अतराफ 4 कुर्सियाँ और करीब ही एक फायर प्लेस। फिर यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ है कि चारों तरफ से हवा अंदर आ रही है, जैसे कोई आंगन घर के अंदर आ गया हो या घर आंगन में चला गया है। और घर के अंदर भी पौधे ही पौधे। अब इस तरफ देखते हैं कि पौधों के दरमियान से ऊपर से रोशनी, और फिर बाहर की तरफ नज़ारा करते हैं तो वो सेंटर वाली एक मीनार बड़ी खूबसूरत सी लाइटिंग के साथ, और पानी नीचे बहता हुआ, छोटा सा हाउस, ब्यूटीफुल मंजर। और ये हाउस तो बहुत बड़ा है। फ़िलहाल तो इसमें अभी पानी नहीं रखा गया है, मगर ये तो जैसे स्विमिंग पूल हो, ब्लू कलर का लॉन्च बैठने की, स्विमिंग पूल की ये अलग जगह बनी हुई है। फिर तैरते तैरते आप देख सकते हैं कि दरख्तों की हरियाली चारों तरफ नज़र आती। फिर घर के अंदर रुख करते हैं और दरीचे बताते हैं कि अंदर की रोशनी बड़ा ही खूबसूरत समा पैदा कर रही है। ये एक राहदारी है। अंदर से जब आप चलते जाएंगे, ऊपर से लैंटर्न नुमा लाइट्स लटके हुए हैं, जो कोई मशरिकी दास्तान का महल हो। और ये तो एक बड़ा सा हाल, कहने की बात नहीं, जहाँ पर सोफे रखे हुए हैं, और ये एक हल्का सा खूबसूरत सा झूला, और ये रहा आपका टेबल, और सामने की तरफ से मैचिंग करती हुई लकड़ी से दीवारों का रंग, और ये हो गया छोटा सा खूबसूरत सा बाथरूम, छोटा सा मगर बेहद सजेला, बिल्कुल मैचिंग कलर्स के साथ। फिर जब आप बाहर की तरफ आएंगे, फिर चलते हुए उसी एक नए अंदाज के लाइटिंग के साथ, जहाँ पर ये फैंसी आइटम्स रखे हुए हैं स्टैंड में, लकड़ी के बड़े से एंट्रेंस के साथ अंदर जा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर। ऊंची ऊंची कुर्सियाँ और दरमियान में फूल ही फूल सजे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे। ये ऊपर की रोशनी से रिफ्लेक्शन करने के लिए लकड़ी का छत और उसके नीचे से लंबी कतार में लाइट्स। यहाँ की दीवार लेमन का रंग पेश करती है और उसी से मुताबिकत रखती हुई लकड़ी का फर्नीचर, और दरमियान में वाटर क्लोसेट्स। फिर एक सोफा, पर्दे मैचिंग करते हुए, और ये बेड। यहाँ सीढ़ियाँ चल रहे हैं, चढ़ते चढ़ते दोनों जानिब सीढ़ियाँ जाती हैं। अब देखना यह है कि सीढ़ियाँ ऊपर कहाँ ले जाती हैं हमें। जी, ये आ गया एक और लंबी राहदारी, ये लॉन्ग वे टू वॉक। ज़्यादातर यहाँ पर लकड़ी का काम किया हुआ है, जिसमें खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। और ये छोटा सा वॉशरूम, ये बच्चों का बेडरूम। उनका कलर बता रहा है कि इसके अंदर छोटे से बच्चे, खूबसूरत से बच्चे इस महलनुमा बेडरूम में रहते हैं।
इस बेडरूम का हर मंजर बच्चों का दिल लुभाता है। यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि मैचिंग कलर के पर्दों के साथ लकड़ी का एक बहुत ही खूबसूरत सा बैकग्राउंड के साथ बेड, ये हो गया एक और बेडरूम। और बेडरूम से जब हम आहिस्ता की तरफ बढ़ेंगे तो सीलिंग फैंस पुराने तर्ज के टाइप की, और इस तरफ जो रखी है वो तो एयर कंडीशनर। और बाहर की तरफ और नज़र करते हैं तो ये सब लकड़ी की बनावट की बनी हुई है तमाम चीज़ें। अब चलिए बाहर। अब हम थोड़ी देर के लिए इसी ही बालकनी में खड़े हो जाएंगे और बाहर का नज़ारा करेंगे। रात की रोशनी, जगमगाते लाइट्स, रात की तारीकी आसमान में, जमीन पर जैसे जुगनू चारों तरफ फैले उड़ रहे हैं। अब जरा मंजर देख लें। अंदर की रोशनी डूम में चारों तरफ से अंदर आ रही है। एक और एंट्रेंस, एक और सिट आउट, या यूं कहिए कि ये एक छोटा सा मीटिंग रूम भी है जहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है। और एक सेकेंड टाइप डिज़ाइन का ऑक्टागोनल टेबल, अतराफ कुर्सियाँ और दरीचों का अंदाज बिल्कुल जैसा कि कोई जहाज के दरीचे, राउंड सर्कुलर ग्लास के विंडोज। और फिर बालकनी से बाहर का नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा अंधेरी रात में। तो नाज़रीन इकराम, अभी आपने जो देखा है वो एक मकान नहीं, एक महल है। ऐसा नहीं कि इंसान मकान नहीं बल्कि महल में रहकर खुश रह सकता है। वो छोटे से घर में भी खुश रह सकता है, बशर्ते कि उसे वहाँ खुशियाँ मैसर हों। वो उसके हाथ में है, उसके बस में है। वो अपने मकान को, छोटे से घर को या जैसा भी घर हो, बिल्कुल खूबसूरत मैचिंग करते हुए रंग, डिज़ाइंस, फूल और पौधे हर तरफ बिखेर कर घर के अंदर खुशहाली बना। हर्फ़े आखिर बज़बान फिरदौसी। नाज़रीन इकराम, ये बात सबको मालूम है, इंग्लिश में कहावत भी है, क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस। और अरबी में ये मशहूर है, हर किसी ने सुना है, अन्नज़ाफ़ा निस्फ़ुल ईमान। ईमान की निशानी पाकी है, सफाई है। अपने घर को बिल्कुल पाक और साफ खूबसूरत बनाइए। तमाम बेकार चीज़ों को निकाल फेंकिए और जो ज़रूरी है बस उसे रख लीजिए, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको निकाल दीजिए। हमेशा खूबसूरत मंजर घर के अंदर रख लीजिए। हाँ, जब ये खुशी से आपको और ज़्यादा खुशी दे रही है तो वो आपकी खुशी की इंतहा ही नहीं रहेगी। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर ताज फिरदौसी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।